तो कल दिल्ली सरकार ने अपने कैबिनेट में एक प्रस्ताव पास किया जिसके तहत अब राजधानी के गेस्ट टीचर्स 60 साल की उम्र तक काम कर सकेंगे। इसी पर और बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष मनोज तिवारी। सर, पहला इस प्रस्ताव पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये लोग घूम फिर के वहीं पे आ गए जो भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने किया है। तो फिर झूठ क्यों बोले? आपने तो कहा था कि हम परमानेंट कर देंगे गेस्ट टीचर्स को, तो आप परमानेंट क्यों नहीं कर रहे हो? एक्चुअली आम आदमी पार्टी का जो झूठ बोलने का एक आदत है, अभ्यास है, वो सब धीरे धीरे उसका पर्दाफाश हो रहा है। मैं साल भर पहले लगभग जब मेरे पास गेस्ट टीचर आए थे तो मैंने भी कहा था कि जो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर गेस्ट टीचर्स हैं उनका एक कॉन्ट्रैक्ट है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने लिखा हुआ है कि हम ऐसे ऐसे काम करेंगे, इतने पैसे में काम करेंगे, इतने अवधि तक काम करेंगे। उसमें जो सुधार हो सकता है वो यही हो सकता है, वही हरियाणा का पॉलिसी है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है उसी को हम 58 साल तक या 60 साल तक जो सब लोग जितना देर जॉब गारंटी रहती है वो दे सकते हैं। अब कल फिर लौट के बुद्धू घर को आए। मनीष सिसोदिया जी का पीसी में सुन रहा था, उन्होंने कई ऐसी बातें बोली जो मुझे हंसी आ रही थी। कहते हैं दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था का भट्ठा बैठ गया है, तो आप तो ऐड में बोलते हो कि शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई है। तो ऐसी स्थिति में वापस उनका ये कहना कि हरियाणा की पॉलिसी मतलब भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी, आप कह भी रहे हो कि हम हरियाणा की पॉलिसी डालेंगे और फिर आप भारतीय जनता पार्टी को गाली भी दे रहे हो, तो ये जो है दो गलापन है। और मैं आज जा रहा हूँ उन गेस्ट टीचर से मिलूँगा। अब सवाल है कि जब आपने कल पीसी किया तुरंत आपने कैबिनेट नोट बना दिया। कायदे से तो कैबिनेट नोट बनाने के लिए मुझे पता करना है कि कम से कम इनको लॉ डिपार्टमेंट में उसको भेजना पड़ता है, ताकि वो जो कैबिनेट नोट है वो पुख्ता हो, क्या उसमें कोई कमी बेसी ना हो। ये तो बस अभी पीसी के और पीसी को ही कहते हैं कैबिनेट नोट बना दे रहे हैं। दिस इज नॉट द कॉन्स्टिट्यूशनल वे। संवैधानिक रास्ता ये है कि आप उसको, अब देखिए आज उन्होंने किया है और हो सकता है 9 तारीख को 8 तारीख को किसी भी टाइम आचार संहिता लग जाए, तो इतना समय के बाद ही क्यों किया? यही बात पहले कर दी होते, मैं तो कब से कह रहा हूँ। दूसरी चीज़ इन्होंने गड़बड़ी क्या की, जब ये बच्चों का, ये 28 तारीख को बच्चों का आखिरी डेट था, बच्चों का मतलब गेस्ट टीचर्स का, सॉरी गेस्ट टीचर्स का 28 तारीख को इनका अवधि समाप्त हो रहा था, जहाँ रिन्यूअल होना था। 28 तारीख तक दिल्ली सरकार को बिल्कुल पता नहीं था, उसके कान पे जू नहीं रहेंगी। जब बच्चे बेरोजगार हो जाते हैं, जब वो गेस्ट टीचर बेरोजगार होकर कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स जब इनके घर पे बैठते हैं, 6 दिन बैठते हैं, तब जाके इनकी पीसी शुरू होती है, इनका काम शुरू होता है। अब मेरी समस्या तो ये है कि इन्होंने जिस वक्त किया है, अब कितना समय है जिसमें, क्योंकि इसमें भी तो प्रोसेस लगेगा कम से कम 10-15 दिन, बड़ा डिसीजन है। अगर उन्होंने कैबिनेट नोट पास किया तो लॉ डिपार्टमेंट से पूछा क्या, ठीक है वो कैबिनेट नोट पास कर सकते हैं और हम उनका समर्थन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा पॉलिसी के ऊपर अगर होता है, मैं गेस्ट टीचर्स को उनकी जॉब गारंटी का, उनके हर सुविधा का, मैं उनके हक का मैं समर्थक हूँ। अब हम मिलने जा रहे हैं, उनसे पूछते हैं क्या है पॉलिसी, क्या आई है। सर, आपने परमानेंट करने की बात करी, लेकिन लगातार उसके लिए आम आदमी पार्टी सेंटर को, एलजी को ब्लेम कर रही है कि हम तो करना चाहते हैं लेकिन हमारे पास वो पावर ही नहीं है, वो पावर सेंटर के पास है, और फिर घूम फिर कर वही पूर्ण राज्य के दर्जे की बात आ जाती है। यही बात है ना, प्रॉब्लम क्या है कि जो चीज़ अब परमानेंट कर सकते थे तो करो ना, भी बीजेपी तो साथ में है। तो कह रहे हैं एलजी की वजह से अड़ंगा, ये नाटक कर रहे हैं ना। एलजी भी तो संवैधानिक दायरे में ही काम कर सकते हैं ना। एलजी संविधान से अलग हट के थोड़ी कुछ कर सकते हैं। आप चुनी हुई सरकार हो, आप नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब कि संविधान में उसका कोई रास्ता नहीं है। आप मेरिट के आधार पे और ऐसे नियुक्त किए हुए जो भी कॉन्ट्रैक्ट के लोग हैं, आप उनको परमानेंट नहीं कर सकते। परमानेंट वही लोग होते हैं जो परीक्षा दे करके आते हैं, उनके टेस्ट होते हैं, उनके इंटरव्यू होते हैं, जो वो लोग, उनको फिर 5th कमीशन, 6th कमीशन, 7th कमीशन मिलता है।
तो सर यानी गेस्ट टीचर्स परमानेंट नहीं हो पाएंगे? अगर कोई संविधान में रास्ता है तो करो। हम तो कह रहे, पूछ रहे हैं कि वादा करते समय पढ़ा था क्या, ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। हम उनके विरोधी नहीं हैं। बीजेपी तो कह रही इनको परमानेंट कर दो, लेकिन जब संवैधानिक रास्ता नहीं है तभी आप कह रहे हैं ना कि हमारे अधिकार में नहीं। तो जो अधिकार में नहीं था उसको बोल कैसे दिए थे? चलिए सर, कुल मिला करके अभी जो उन्होंने हरियाणा पॉलिसी अपनाया है तो मैं उसका समर्थन कर, हरियाणा पॉलिसी तो बीजेपी का ही है ना, तो उसका हम समर्थन करेंगे। चलिए सर, फुल स्टेटहुड की बात हुई तो कल आम आदमी पार्टी ने एक गाना उस पर रिलीज़ किया है और गाने का सार कहीं ना कहीं यही है कि हमारे पास दिल्ली सरकार को बहुत हैरेस किया है सेंटर ने, इसलिए वो काम नहीं कर पाए हैं। अगर पूरे उनको पावर्स मिल जाएंगे तो वो दिल्ली के लिए ज़्यादा काम कर पाएंगे। अब देखिए, इन्होंने जिस प्रकार से झूठ बोला है, फुल स्टेटहुड जब सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है तो भाई हमारे देश का संविधान है ना, जब संविधान है तो संविधान के अनुसार क्यों नहीं चलते हो? यहाँ तानाशाही थोड़े चलेगी कि जो भी कह दिया कर देंगे। संविधान के अनुसार यूनियन टेरिटरी है, उसके अधिकार हैं, उसके कर्तव्य हैं, उनको अगर आप बिना पढ़े बात करते हो तो आपका यही हाल होगा, झूठे बनोगे। अब पूर्ण राज्य के दर्जे पे समीक्षा हुई, समीक्षा होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मना किया, तब ये गाना गाएं चाहे डांस करें, हम उससे क्या कर सकते हैं?